एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं, घर का अच्छा माहौल होना जरूरी है। अपने आप को इस तरह बनाइए कि पाने वाले को नाश और खोने वाले को अफसोस हो। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इन दिनों आपके घर में एक ऐसा इंसान है जो बुरी आत्मा को छोड़ दिए हैं, जिसकी वजह यह है कि आपके घर में परेशानियों का दौर अब शुरू होगा और कई बुरे परिणाम आपको इन दिनों देखने को भी मिल रहे हैं और धीरे धीरे आपका जीवन नर्क की ओर आगे बढ़ रहा है और सफलता का मुंह आपने कब से देखा ही नहीं है। और यह सब कुछ करने वाला कोई पराया नहीं, आपका अपना ही है, जो दोस्तों दूसरों के द्वारा तांत्रिक क्रियाएं आपके लिए करवा रहे हैं। यूँ कहे दोस्तों, वो आपके शरीर को अपंग कर रहे हैं, आपकी बुद्धि को क्षतिग्रस्त करना चाह रहे हैं। यह इंसान पिछले कई वर्षों से आपके पीछे पड़े हुए हैं, यूँ कहे जीवन काल में आपको परेशान करते हुए चला आ रहा है। और जब भी दोस्तों उनकी तंत्र क्रियाएं शक्ति कम पड़ती है, तो यह इंसान फिर से आपके ऊपर दोबारा टोटका कर देते हैं, यूँ कहे नया जादू शुरू कर देते हैं। और जिसका नतीजा जीवन काल में यह है कि आप लगातार कई वर्षों से परेशानियों से जूझते आ रहे हैं। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी कि वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और वीडियो में बताई गई हर एक बात बेहद ही ज्यादा आवश्यक है, यूँ कहे आपके जीवन से जुड़ी हुई है, आपके जीवन की हर एक समस्याओं को दूर करने की क्षमता है। और दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो को अंत तक देखते ही नहीं हैं और आधा अधूरा देखकर हमें कमेंट्स के जरिए कहते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आया या फिर बात के महत्वपूर्ण शब्द समझ नहीं आए। यदि आप इन दिनों पूरा वीडियो को देख लेंगे, पूरी तरह से समझ लेंगे, तो दोस्तों आपको 100% सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्ण देंगे। न केवल आज के इस वीडियो में आपको यह बताएंगे कि जीवन काल में कौन से वे लक्षण हैं, कौन से वे संकेत हैं जो बुरी आत्मा के आपके घर में होने के संकेत हैं, बल्कि हम आपको उस बुरी आत्मा से छुटकारा पाने का उपाय भी बताएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है, इस इंसान के इस वीडियो के जरिए नाम भी बताएंगे जो आपके ऊपर यह बेहद शक्तिशाली टोटका किया हुआ है। तो आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पूरा वीडियो को अंत तक आपको देखना है, यूँ कहे शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहना है। साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, परंतु यदि आप भगवान भोलेनाथ और शनि देवता के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ और शनि देवता का जयकारा अवश्य लगा दे। साथ ही दोस्तों, जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, इन बातों को जीवन काल में गांठ बांध के आपको रखनी होगी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य जीवन काल में सब कुछ पाना चाह रहे हैं और वह सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन यह मानव के लिए संभव नहीं है। इसलिए मानव को जो भी जीवन काल में जब भी मिलता है उसमें वह संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं अनंत है। लेकिन मैं स्वयं हर एक इंसान के भाग्य में वही लिखता हूँ जिसके वे काबिल हैं और जो उसके लिए सर्वोत्तम है। जो इंसान मेरी आज्ञा ना मानते हुए समय के विपरीत चलने का प्रयास करते हैं, वे जीवन काल में अपने विनाश को बुलावा देते हैं और अपने दुर्भाग्य में चले जाते हैं, यूँ कहे अपने दुर्भाग्य के सागर में डुबकी लगाते हैं। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे खुद के जीवन में हमारे मन के अनुसार हमें किसी भी प्रकार की परिस्थितियां नहीं मिल रही है, तो निश्चय ही ईश्वर ने उन्हें हमारे जीवन में लिखा है। तो आज नहीं तो कल उन सारी परिस्थितियों से निकलकर एक नया सवेरा, एक नया सूरज हमारे जीवन में जरूर उगेगा और वह सब ईश्वर की इच्छा से होगा। और जब ईश्वर की इच्छा से जीवन हमने जिया है तो वही सर्वोत्तम जीवन है और वही ईश्वर के आशीर्वाद के समान है। तो इन बातों को आपको जीवन काल में उतारना है और सकारात्मक सोच रख के जीवन में आगे बढ़ना है। जब जीवन काल में आप अपने आसपास के लोगों को देखते हैं तो आपको यह महसूस होता है कि लोग आपसे आगे निकल चुके हैं और आप कहीं समय में पीछे रह गए हैं। आपने जीवन काल में बहुत ज्यादा मेहनत तो करी है, संघर्ष व प्रयास बहुत किए हैं, लेकिन फिर भी जीवन काल में आपको कामयाबी हासिल नहीं हो पाई और आपके आमदनी के स्रोत किसी भी प्रकार के मजबूत नहीं हो पाए हैं।
जीवन काल में छोटे मोटे स्रोत आपके आमदनी के बनते तो जरूर हैं, लेकिन वह ज्यादा समय तक टिकाऊ नहीं रह पाते हैं। जीवन काल में आर्थिक तंगी, मानसिक परेशानी और घर में कलेश का माहौल आपको पूरी तरह से परेशान करके रखता है और धीरे धीरे आपको अपने खुद के जीवन से चिढ़ होने लगी है। यूँ कहे आप अपने जीवन से नफरत करने लगे हैं। यूँ कहे एक अजीब सी उदासीनता ने आपको जीवन काल में घेर रखे हैं, परंतु आपको जीवन काल में परेशान नहीं होना है। यह सब आपका दोष नहीं है और ना ही किसी भी प्रकार के आपके ग्रह नक्षत्रों का। यह तो उस बुरी आत्मा का खेल है जो दोस्तों आपके दुश्मनों द्वारा, आपके अपनों द्वारा आपके घर में छोड़ दिए गए हैं और यह सब कुछ आपकी बर्बादी के लिए किया जा रहा है। क्योंकि जब आपके जीवन काल में उन्नति, तरक्की और सफलता दस्तक देती है तो जीवन काल में सबसे पहले जलन आपके अपनों को ही होती है और उन्हीं लोगों को आपका सुख देखा नहीं जाता। साथ ही कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं कि जिनकी पहुंच ऐसे शक्तियों तक होती है कि जो कि दूसरों का विनाश कर सकते हैं, यूँ कहे दूसरों की पूरी खुशियों को छीन सकते हैं और उनके घर में मातम को ला सकते हैं। और इन्हीं सब प्रक्रियाओं का व क्रियाओं का प्रयोग करके लोग दूसरों के घर में बर्बादी और परेशानियों को पूरी तरह से न्योता दे देते हैं। तो ऐसा भी आपके साथ हो भी चुका है और अभी होने भी वाला है। परंतु आपको यह बता दे कि ऐसा आपके साथ हुआ या नहीं, इसको जानने के कुछ बड़े ही सरल उपाय हैं। इस वीडियो के जरिए मैं एक एक करके सारे उपायों को बताऊंगी, जिसे देखकर व महसूस करके व सुन करके आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि आपके घर में किसी बुरी आत्मा का साया है या नहीं है। सबसे पहला कार्य कि जीवन काल में आप जब भी किसी कार्य के लिए जाते हैं, मन में तो रहता है कि इस कार्य को मैं कर लूंगा या कर लूंगी, परंतु जब भी से उसे करने की कोशिश करते हैं तो वह कार्य बिगड़ जाता है या फिर रुक जाता है। अचानक से जीवन काल में परेशानी का दस्तक देना, हर एक काम बिगड़ने लगना और एक अजीब सी नकारात्मक शक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। और अगर जीवन काल में आपके साथ कुछ अच्छा भी होगा तो दोस्तों आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, आपके मन में उदासीनता सी रहेगी। यूँ कहे एक नकारात्मकता आपको घेर के बैठी रहेगी और हमेशा आप जीवन काल में आर्थिक तंगियों से जूझते रहेंगे। जीवन काल में आप खूब कमाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन तब भी आप जीवन काल में अपने खर्च को पूरा नहीं कर पाएंगे। यूँ कहे आप जीवन काल में आर्थिक संकटों से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे और हमेशा जीवन काल में आपके द्वारा कमाया गया पैसा कम ही पड़ जाएगा। साथ ही दूसरा संकेत यह रहेगा कि न चाहकर भी आपके घर में लड़ाई झगड़े उत्पन्न होने लगेंगे। जैसे जैसे शब्द आप जीवन काल में सुने नहीं हैं, वैसे वैसे शब्द लड़ाई के माध्यम से आपको सुनने को मिलेंगे। जहाँ दोस्तों पहले जहाँ लोग एक दूसरे से घंटों बैठकर बातें किया करते थे, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि एक दूसरे के चेहरे देखना तक पसंद नहीं करते। उल्टा एक दूसरे के प्रति मन में द्वेष की भावना उत्पन्न होने लगती है। यूँ कहे तमाम बुराइयां लेकर बैठे हैं। तीसरा दोस्तों, अचानक से आपके घर में कीड़े मकोड़े का आगमन होने लगेगा। साथ ही मकड़ी के जाले बहुत सारे आपको दिखाई देने लगेंगे। बहुत ज्यादा छिपकली का आना दिखाई देगा। यह भी दोस्तों जीवन काल में एक बहुत ही बड़ा संकेत है। साथ ही चौथा संकेत यह है कि आपके घर में लगे हुए पेड़ पौधे सारे धीरे धीरे सूख रहे हैं और सबसे पहला पेड़ सूखना तुलसी का पेड़ है। इससे तो और भी ज्यादा अशुभता जीवन काल में दस्तक देती है। इसलिए दोस्तों किसी भी पौधे को आप जल दे या ना दे, पर तुलसी के पौधे को आप रोजाना जल अवश्य दे, क्योंकि तुलसी चौरा आपके घर पर है तो आपके घर में सुख समृद्धि व बरकत आती ही रहेगी। तो इन सारे संकेतों को आप पा करके समझ जाइए कि आपके घर में किसी बुरी आत्मा का साया है और आपके घर में कोई मेहमान आएंगे तो नाखुश होकर ही जाएंगे। किसी न किसी प्रकार से बाधाएं उत्पन्न हो ही जाएगी। यूँ कहे दोस्तों मेहमानों के साथ नोकझोंक होने लगेगी। आप भले ही बातों को संभालने की कोशिश करेंगे, परंतु आपके और उनके बीच कुछ न कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपके घर से मेहमान हमेशा नाखुश होकर ही जाएंगे और आपके घर के द्वार से ही। साथ ही आपको यह भी बता दें कि आपके द्वार से जब गाय गुजर रही है या किसी भी प्रकार के जीव जंतु गुजर रहे हैं तो आपके घर की ओर वह नहीं देखेंगे। यह भी दोस्तों अशुभता का संकेत है। और जानवरों को आपके घर में किसी भी प्रकार की दिलचस्पी नहीं रहेगी।
अगला संकेत यह रहेगा कि दोस्तों आपके घर में अचानक नकारात्मकता शक्ति का प्रवेश कर जाना। यूँ कहे दोस्तों अचानक से कपड़े फटने लगना, घर में दोस्तों अत्यधिक नुकसान का होना, साथ ही पति पत्नी के बीच आपसे संबंध मधुर नहीं रहेंगे और छोटी छोटी बातों पर झगड़े होंगे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। अचानक से दोस्तों आप बच्चों को डांटने लगेंगे और फिर बच्चे आपसे दूर रहने लगेंगे, जिससे आमदनी के स्रोत जीवन काल में धीरे धीरे से रुकने लगेंगे और धीरे धीरे आमदनी लगभग शून्य के बराबर हो जाएगी और आर्थिक तंगी जीवन काल में आपको चारों ओर से घेर लेगी। यदि दोस्तों आपके साथ भी ऐसी घटनाएं जीवन काल में घट रही है तो आप जीवन काल में सतर्क हो जाइए। यूँ कहे समझ जाइए कि आपके ऊपर भी कोई बुरी आत्मा का साया है, जो कि न केवल आपके ऊपर है बल्कि आपके पूरे घर को घेर कर बैठी हुई है। लेकिन दोस्तों अब समय आ गया है कि आपको बुरी आत्माओं से दूर रहना होगा। यूँ कहे उस बुरी आत्मा से छुटकारा पाने के लिए कुछ बेहद और सरल साधारण उपाय हैं और धीरे धीरे आपको ऐसे दुष्ट आत्माओं से मुक्ति प्राप्त होगी। दोस्तों एक बार से ही नहीं होगा, लेकिन समय के साथ साथ उस आत्मा की शक्ति कमजोर होती पड़ेगी। तो दोस्तों उपाय पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। यूँ कहे पूरे बात को समझने का प्रयास करें। दोस्तों आपको सुबह शाम अपने द्वार पर कपूर जरूर जलाना है और इस कपूर में दोस्तों 2 लौंग जरूर डाल दे। साथ ही रोजाना घर पर गंगा जल का छिड़काव करें। ये चीजें दोस्तों आपके लिए बेहद ही ज्यादा आवश्यक है। और साथ ही शनिवार के दिन या फिर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर के या फिर शनि मंदिर जाकर के और दोस्तों वहाँ सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना है। साथ ही हनुमान मंदिर पर 1 नारियल जरूर चढ़ाना है। साथ ही घर में रोजाना हनुमान चालीसा व भजन बाण का पाठ करें। यदि पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप मोबाइल के द्वारा आप सुन सकते हैं और इस कार्य को दोस्तों नित्य शुरू कर देना है। और ऐसे बुरी आत्माओं से यूँ कहे उनकी शक्तियों में धीरे धीरे नकारात्मकता देखी जाएगी, यूँ कहे दोस्तों कमी देखी जाएगी और आपके घर की सकारात्मक ऊर्जाएं धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि शनिवार के दिन माता काली के मंदिर जाना है और 7 गुलाब के पुष्प माता रानी को अर्पित करना है। और इसी प्रकार दोस्तों आपको 21 बार शनि मंत्र का जाप करना है। उसके बाद से बेलपत्र को तोड़ करके ला करके स्वच्छ करके आप अपने दोस्तों घर के मंदिर पर रख दे और इससे भी वह बुरी आत्मा की शक्ति कमजोर होने लगेगी। तो दोस्तों इन सभी बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारे और नए बदलाव को लेकर जरूर आए। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इन दिनों किसी विशेष कार्य के प्रति प्रयासरत हैं तो उससे संबंधित उचित सफलता मिलने वाली है। अन्य की गतिविधियों में भी आपकी उपस्थिति बनी रहेगी जीवन काल में। नहीं तो दोस्तों लोगों की बातों की परवाह करके अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना आपको फायदा रहेगा। साथ ही अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अत्यधिक प्रयास भी करना आवश्यक है। व्यर्थ की गतिविधियों में अपना समय खराब न करें। कभी कभी आपकी कोई कही हुई बातें किसी को आहत कर सकती है। गैर जरूरी यात्रा से बचिए। कारोबार में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। धोखा हो सकता है, हालांकि मीडिया और जनसंपर्क से आपको फायदा भी होगा। ऑफिस में राजनीति का माहौल रहेगा, इसलिए सिर्फ काम में मतलब रखिए। घर में सुख शांति पूर्ण माहौल रहेगा। किसी प्रियजन से अचानक ही मुलाकात होगा, सबको खुशी प्रदान करेगा। साथ ही दोस्तों वर्तमान मौसम में अपनी सुरक्षा रखने के लिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। दोस्तों पैसा संभाल कर खर्च करें। इन दिनों आपकी जरूरतें बढ़ती नजर आ रही है। गलत बातों को ध्यान देने से समस्या हो सकती है। परिवार के जिन लोगों के लिए नाराजगी है उनके साथ थोड़ी दूरी रखें। सेहत का ध्यान आपको इन दिनों रखना होगा। साथ ही करियर संबंधित बदलाव से पहले गहराई से सोच विचार जरूर कर ले। साथ ही दोस्तों आपको यह भी बताना चाहेंगे कि बच्चे मौत करने की चीजें नहीं है, किंतु लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने चाहिए। इस समय आप रचनात्मक ऊर्जा से भरपूर हैं। इससे दूसरों से शेयर करें और मनोरंजन का मजा ले। आपके दिमाग में आध्यात्मिक विचार हो सकते हैं। अपने अंतर ज्ञान का पालन करें और अंदर अद्भुत ऊर्जा को महसूस करेंगे। अधिक उत्साह में आकर कोई भी फैसला करने से बचे। आज का दिन आप में कुछ अंदरूनी और बाहरी परिवर्तन लेकर आएगा। जब जिंदगी आपको रोने के लिए 100 वजह दे तो आप दिखा दीजिए कि हंसने के लिए आपके पास 1000 वजह है।
साथ ही आपको यह भी बता दें कि इन दिनों प्रेम में डिप्लोमेट होकर आप मतभेदों को दूर कर सकते हैं। प्रियतम को अपने प्यार का एहसास दिलाने के लिए उसकी पसंद की चीजों को करना आपके लिए प्यार का एहसास दिलों के लिए उसकी पसंद की चीजों को करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही दोस्तों आज आप बेहतर प्रसन्न है। बस आज कोई खास निर्णय लेने से बचिए। आप में आया बाहरी और आंतरिक परिवर्तन आपके प्रेम संबंधों में नया दृष्टिकोण प्रदान करेगा। यह दृष्टिकोण आपके और आपके साथी को एक दूसरे के और भी करीब लाएगा। कोई भी संबंध संपन्न नहीं होता, बस अच्छे पहलू पर ध्यान केंद्रित करके इसे और भी खूबसूरत बनाएं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि जीवन में धन और सफलता की इच्छा करना स्वाभाविक है, बस इसे पाने का रास्ता उचित होना चाहिए। कोई नया काम शुरू करने के लिए समय अच्छा है, लेकिन एजेंटों और अनावश्यक समझौते से बचे। अपने उद्देश्यों को गंभीरता से ले और प्रयास करें, सफलता आपको ही मिलेगी। आज आप ऊर्जा से भरपूर और उदार मूड में हैं। महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से बचे क्योंकि आपको गुमराह किया जा रहा है। बुरी किस्मत को जो काबू कर ले वह कड़ी मेहनत और इससे आप जो चाहेंगे वह पा सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी बातों को जीवन में जरूर उतारे और एक बड़े सकारात्मक बदलाव को लेकर आए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी, जय महाबली हनुमान।